Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are gonna study about basic structure doctrine of Indian Constitution. इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नंबर 1 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, नंबर 2 बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, और इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ इक्वालिटी, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फीचर बनता है। इसके अलावा नंबर 3 बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं उन जजमेंट्स में क्या कहा गया है और क्या इंपॉर्टेंस है उन जजमेंट्स की, एंड नंबर 4 बेसिक स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है और क्यों जरूरी है इस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट करना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, कानून, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फीचर्स हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर कभी भी बदला नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, या फिर किसी भी कीमत पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता या अमेंड नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे ही अनचेंजेबल एलिमेंट्स को ही हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की ये जो डेफिनेशन है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 के अंतर्गत इस बेसिक स्ट्रक्चर के अनचेंजेबल एलिमेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ इसी 1973 के केस या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम का एक एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में तो होगा ही, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिससे कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को नेगेटिवली हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाती है या नेगेटिवली इफेक्ट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के उन नियम कानूनों को कैंसिल भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की इसी पावर को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का नाम दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, और यह बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कभी भी पार्लियामेंट नहीं करेगी, या फिर गवर्नमेंट इस देश के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को बेवजह या बिना किसी लॉजिक के कभी सस्पेंड नहीं करेगी। यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक एलिमेंट है। या फिर देश के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जैसे कि आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, वो लॉ के अंडर ही काम करते हैं, रूल ऑफ लॉ की थ्योरी में ही काम करते हैं। यानी इस देश का हर व्यक्ति कानून के नीचे ही काम करेगा, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, जिससे कि इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगी। और यह भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का ही एलिमेंट है। और हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने को मिलता है वो है इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हमारे देश के जो एग्जीक्यूटिव हेड रहेंगे, जो मेजर डिसीजंस लेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर ही हो सकते हैं। प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाकर देश को ओवरटेक नहीं कर सकते, यानी कि देश के लिए कानून नहीं बना सकते। जैसा कि हमें पाकिस्तान में देखने को मिला था कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था और पूरे के पूरे पाकिस्तान को ओवरटेक करके खुद रूलर बन गए थे। इस तरीके की एक्टिविटी इंडिया में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉ या पार्लियामेंट्री फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है और इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि इस देश का कोई भी सिटीजन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर कोई ऑर्डिनरी सिटीजन हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, हर कोई कानून के नीचे ही या कानून के अंडर ही काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश के जो ट्रैफिक नियम होते हैं, ट्रैफिक लॉज होते हैं, वो सभी के लिए सेम होते हैं।
या फिर जब भी कोई कानून तोड़ता है या फिर इलीगल काम करता है, हर एक को सजा दी जाती है और सबके साथ इक्वली ही ट्रीट किया जाता है। या फिर नंबर 2, रूल ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब हमारे देश में किसी के साथ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी बेसिस पर, चाहे रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स, जेंडर, रेस, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और इक्वालिटी को ही मेंटेन किया जाएगा। नंबर 3, जो इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज फेडरलिज्म, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को खत्म नहीं कर सकती। इसका मतलब नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों के पावर्स, फंक्शंस और ड्यूटीज अलग अलग होते हैं। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर में हम ये देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं और तीनों अपना अपना ही काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेजिस्लेटिव कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव कानून इंप्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी ये चेक करती है कि जो कानून बनाए गए हैं वो सही है या नहीं। यानी कि पार्लियामेंट कभी जजमेंट नहीं दे सकती और सुप्रीम कोर्ट कभी कानून नहीं बना सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शन इस देश में करवाती है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, उन इलेक्शंस में हर एक को इलेक्शन लड़ने की आजादी है और हर एक को वोट देने की भी आजादी है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है ही। यानी कि हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे और प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनेटिव हेड होंगे जिन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और यह सिस्टम कभी नहीं चेंज किया जाएगा। यानी कि इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वो रहेगा ही, इसे कभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं बनाया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान में वहां की आर्मी ने वहां की गवर्नमेंट को सस्पेंड करके परवेज मुशर्रफ के नाम पर एक नया रूलर पैदा कर दिया था। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, ओरिजिनली हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जिस एलिमेंट को चाहे चेंज कर सकती है, जो थोड़ा सा सुनने में गलत सा लगता है। लेकिन उसके बाद के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं, जैसे गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 या मिनर्वा मिल्स केस 1980, इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पूरी तरह से क्लियर कर दी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अटूट हिस्सा है, अनचेंजेबल है, और बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स जिन्हें हमने अभी पढ़ा है उन्हें किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके के पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में समझना है, जो आपकी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएंगे, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।